दोस्तों जो पिछला स्टॉक ऑप्शन था बीएचएल का, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा कई सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। हमारे दूसरे चैनल के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आए कि सर हम लोगों ने बीएचएल में बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए यहाँ पे जो इस हफ्ते के लिए हम लोग रडार पे रखने वाले हैं, वो हम रखने वाले हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया को। बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे है, 9 रुपये 61 पैसे पे चलता हुआ दिखाई हम लोगों को दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे से अगर आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम भी इस पर्टिकुलर काउंटर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी जो इसके ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, वो हम सभी को पता है 11 रुपये के आसपास है। तो यहाँ से ये 11-12 रुपये तक जाता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो कॉल है वो इस टाइम पे चल रहा है 0.85 पे। तो यहाँ पे 0.85 पे चलने का मतलब ये है कि अभी जो वैल्यूएशन है ओके है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ये काउंटर है उसमें दो तरीके के दोस्तों प्ले हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मोमेंटम प्ले, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, और साथ में एक हो सकता है वैल्यू प्ले। वैल्यू प्ले जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोमेंटम प्ले वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी जगह पे ये काउंटर है दोस्तों जहाँ से मूव आएगा तो काफ़ी बड़ा मूव आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 9 रुपये का, ये चल रहा है दोस्तों 85 पैसे पे। तो इस पर कुछ खास वैल्यू एडेड नहीं है, इसमें प्रीमियम एडेड भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ये निकलता है दोस्तों करीब करीब 95 पैसे के ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एक वैल्यू प्ले दिखाई दे सकता है, जो इस पर्टिकुलर काउंटर को 2 रुपये के आसपास लेके जा सकता है। ठीक है, यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो पुल बैक आएगा, और उस पुल बैक पे हो सकता है आप रुको ना रुको, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये निकलता है दोस्तों 12-13 रुपये के आसपास, तो इसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब 5 रुपये तक होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। ठीक है, तो अगर मोमेंटम प्ले आपको दिखाई देता है, तेज काम कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा जहां से ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। और ये जो लो है ये अपना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल एज दैट। तो यहां पे मान के चलिए मेरी 95 पैसे पे एंट्री बनती है, तो मेरा जो एग्जिट होगा दोस्तों वो करीब करीब 80 पैसे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस, या 75 पैसे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो 0.15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और इसमें अगर टारगेट आ गया तो टारगेट बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू प्ले जो है दोस्तों वो मिलेगा आप लोगों को इस पॉइंट के नीचे। तो अगर ये आता है दोस्तों 45 पैसे के आसपास, और यहाँ पे आपको कोई फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई देता है, तो हम लोग इसमें करीब करीब 50 पैसे के आसपास इसमें एंट्री बनेगी। जो भी आपका कंसोलिडेशन का लो होगा उस लो पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। अगर देखो कोई प्रीमियम है दोस्तों 50 पैसे से, अगर ये 80 पैसे भी हो जाए, 90 पैसे भी हो जाए, या 1 रुपये भी हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़े टारगेट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जाएंगे तो ये 3 रुपये तक भी होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो जब तक ये पर्टिकुलर प्रीमियम इन लेवल्स के ऊपर ऊपर चल रहा है, तब तक आप यही मान के चलेंगे कि ये प्रीमियम बुलिश है। जब ये लो कट जाएगा और इसके ऊपर आके ये खड़ा हो जाएगा दोस्तों 45-50 पैसे पे, तो फिर यहाँ से एक एंट्री इनिशिएट हो सकती है। ये जो भी लो रहेगा इसका हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये वैल्यू प्राइस है। लेकिन अगर सुबह सुबह ही मार्केट जो है वो तेज भागना शुरू करता है, या स्टॉक तेज भागना शुरू करता है, तो हम लोगों को दोस्तों यहाँ से मोमेंटम प्ले भी दिखाई दे सकता है, और उसमें एक बहुत अच्छा टारगेट्स हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है इस लेवल के बाद, इसको इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर हम लोगों को यहाँ से एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। हो सकता है उस करेक्शन में कोई बैठे ना बैठे, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो जो वैल्यू एंट्री है अगर उस पर एंट्री बन जाए तो बहुत अच्छा है। मोमेंटम एंट्री में फास्ट काम होता है, तेज काम किया जा सकता है, तो यहाँ मोमेंटम एंट्री पे भी हम लोग अपना खेल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 10 पैसे का स्टॉप लॉस क्या ही होता है। ठीक है, और वहीं पे जो टारगेट्स हैं वो 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं। तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ इस काउंटर में हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखो इस तरीके से जब हम वैल्यू पे चीज़ें खरीदते हैं ना, तो हम लोगों को लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैसे का हमको लॉस हो जाएगा, लेकिन वही अगर ट्रेड हमारे फेवर में चला जाए तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब क्या है कि खोने को हमारे पास 1 पैसा है, पाने को हमारे पास 10 पैसे हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, और इसी रिस्क रिवॉर्ड से अगर आप काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो लॉस का मार्केट में कोई भी चांस नहीं है। तो लॉस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को दोस्तों सही से मैनेज करके चल रहे हैं, और चीज़ों को जब हम वैल्यू पे खरीदेंगे तो हमको लॉस दोस्तों नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और जिस तरीके से लोग अच्छा काम करना शुरू कर चुके हैं, वही हमारा दोस्तों पर्पस है, और उसी पर्पस पे हम लोग अग्रसर हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीक बाय वीक मिलती रहे।
और स्टॉक ऑप्शन में भी आप सभी को पता है बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स बनते हुए और रिटर्न्स बनते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।